स्टार्ट करते हैं आज फाइनल अकाउंट। ठीक है, हम लोग जर्नल सीख चुके हैं, लेजर सीख चुके हैं और ट्रायल बैलेंस भी सीख चुके हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं फाइनल अकाउंट का। तुम आज उधर बैठ जाओ, आज जिसको बोर्ड नहीं दिखेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है तुम सामने बैठो। हाँ, बोर्ड दिखना चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए। हाँ, ऐसे बैठो ना, आगे पीछे बैठ जाओ। क्या है, आगे पीछे बैठ जाओ। हाँ, बस बस बस, जहाँ बैठा है ठीक है, बस घूम जाओ। हाँ, बस हो गया, और क्या चाहिए, बस चलो देखो, फाइनल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो ये बोलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया है। एक साल में क्या होता है, बहुत सारा परचेज सेल होता है, ये तो तुमको मालूम ही है। तुम लोग जितना भी जल्दी एंट्री पास करता है, क्या करता है, परचेज किया तो एंट्री क्या पास करता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश वगैरह वगैरह। रेंट पे किया तो क्या करता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे बहुत सारा क्या होता है, एक्सपेंसेस है, बहुत सारा। अगर हमेरा एक्सपेंसेस है तो हमको एट द एंड ऑफ द ईयर ये तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाया है भी कि नहीं, या तो लॉस मेकिंग है। अगर ये पता नहीं चलेगा तो बिजनेस अपने आप को कभी सुधार नहीं सकता। अब तुम खुद सोचो, तुम बिजनेस कर रहे या फिर मान लो हम पढ़ा रहे तुमको, अगर हमको ये ना पता चले कि मैं प्रॉफिट कर भी रहा हूँ कि नहीं, तो क्या मुझे पढ़ाने का मन करेगा? नहीं, सीधा सा बात है। सभी इंसान बोलता है ना कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस जो है वो वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए। बट वेल्थ, सिर्फ वेल्थ भी कैसे तुम वेल्थ कमा सकता है? बिना प्रॉफिट के वेल्थ भी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम तुमको बोले कि वेल्थ या फिर अपना नाम करना है, तो क्या करेगा? बिजनेस क्या करता है, हॉस्पिटल खोलता है वगैरह वगैरह खोलता है। लेकिन वो भी करने के लिए तुमको क्या कमाना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले समझो कि एक्सपेंस कितना टाइप का होता है। मेनली एक्सपेंस जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। भैया कुछ समझ में नहीं आया, फालतू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऊपर देखो, एक फटाफट ऊपर देखो, ऊपर देखो तुमको क्या दिख रहा है, पंखा। और वहाँ पे क्या दिख रहा है, एसी। चलो, पंखा और एसी, ये पंखा मैंने बंद कर दिया तो आवाज़ ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो, तो पंखा और एसी दिख रहा है। अगर हम पंखा का बात करें, एक बार देख के बताओ, पंखा बनाने में क्या क्या खर्च लगा होगा, बताओ देख के। प्लेट, हाँ प्लेट, और मोटर, बॉल बियरिंग, और तांबा का कॉपर वायर। ठीक है, और नट बोल्ट, सीधा वाला रॉड, लटकाने के लिए एस जो होता है लटकाने के लिए, रेगुलेटर, पंखा बनाने के लिए, फिर पंखा स्विच रेगुलेटर में चला गया। हम पंखा का बात कर रहे हैं। ठीक है, पंखा देखो, तुम सब सही बोला, एकदम सही, 100% सही। लेकिन तुम क्या ये कभी सोचा कि पंखा का जो ब्लेड का डिजाइन है, वो ब्लेड का डिजाइन क्या ऐसा ही मिलता होगा या इसको ऐसा बनाया जाता होगा? अब बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन। काटने के लिए क्या चाहिए, मशीन। नट बोल्ट, जो पंखा अपने आप बन गया होगा या बहुत सारा मशीन्स वगैरह चला होगा इसको बनाने के लिए, चला होगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया होगा, इसको मशीन चलाने वाला या फिर बोल्ट लगाने वाला आदमी भी तो होगा, उसको वेजेस लगा होगा, उसको क्या दिया होगा, सैलरी दिया होगा, अगर वो काम किया होगा तो वो भी तो खर्चा है। देखो, ये सब खर्चा नहीं पता चल रहा है। वही बात है एसी का भी। अगर तुमको एसी का बात करें तो तुम क्या बोलेगा, ऊपर का देखेगा ऊपर का देख के बोलेगा इसके अंदर का कॉपर वायर या फिर तुम्हारा ये प्लास्टिक का बॉडी वगैरह वायर जो भी दिख रहा है वही बोल रहा है। जो चीज़ दिख रहा है
वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट। और जो नहीं दिख के पता चल रहा है, कोई लेबर काम किया होगा, मशीन चला होगा, मशीन को चलने में इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा, इसको सेल की, इसको बेचने के लिए कितना सारा एडवर्टाइज किया होगा, है ना। और जैसे तुम लोग टीवी में देखता है, टीवी देखता है और टीवी में देखता है कि ऐड आता है, उषा या फिर जो भी बहुत सारा होता है, हाँ क्रॉप्टन, जो भी ये सब जो एड्स वगैरह आता है, तो उसमें भी तो खर्च होता होगा, जो ऐड के पीछे इतना सारा पैसा देता होगा, है ना। तो ये सब सारा का सारा जो खर्च है, ये भी, ये सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्ट, तुमको देख के पता चल रहा है। और इनडायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्ट ना हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेंट हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, कमीशन हुआ, सेल करने के लिए कैरेज आउटवर्ड हुआ, है ना। ये सब सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट अपना जो फाइनल अकाउंट होगा वो दो पार्ट में मेनली टूटेगा, ठीक है। एक रहेगा ट्रेडिंग एंड पीएल और एक रहेगा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किसको लेके डील करेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके डील करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सारा एंड जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो होता है वो एक कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन दिखाता है। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी। जैसे मान लो आज हम अपना लाइफ का बात बता रहे हैं, हम पढ़ाना स्टार्ट किया 5 साल पहले। अभी जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमको शौक था फ्लैट लेंगे, लोन लेके बड़ा सा फ्लैट लेंगे, 1200-1300 का स्क्वायर फीट का फ्लैट लेंगे, या मस्त एकदम सुंदर लगेगा देखने में, एकदम शौक। हम चले गए फटाफट बैंक, लेकिन हाँ देखो हम कमाते हैं, हमको लोन दे दो, ये रहा बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, लोन दे दो। बोलता है ठाकुर जी होबे ना ऐटा होबे ना। देखिए क्यों भाई, कमा तो रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट तो दिख ही रहा है कि हर एक महीना क्या चल रहा है, 40-40 हज़ार जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोलता है कि ठाकुर जी आपको जो कमाते हैं हम मानते हैं आप कमाते हैं, लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते। कि क्यों, तो आपका ना कोई ठीक नहीं, आपका कोई ठीक नहीं। अब ट्यूशन पढ़ाते हैं कल को आपको ट्यूशन बंद हो गया तो क्या करेंगे हम, समझा। मतलब क्या है, कोई ठीक नहीं है। अगर इसी पे हम आपको लोन देंगे, लेकिन आप एक अपना ट्यूशन का क्या दे दीजिए, नाम दीजिए, उसके नाम पे क्या होना चाहिए, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न लगातार भरिए, सही ढंग से उसका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बोरा मेरे को बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट मतलब क्या, फिनेंशियल पोजीशन, आपका फिनेंशियली आप कितना स्ट्रांग हो। और फिनेंशियली हम आपको लोन देंगे तो हम आपको क्यों लोन देंगे, आपके पास कुछ सिक्योरिटी तो रहना चाहिए ना, जिसको देख के हम आपको लोन देंगे। जैसे आप घर खरीद रहे हैं तो मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा आप घर खरीदने लायक भी हो कि नहीं हो, वो सब चीज़ तो देखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। और आज चल रहा है 2020, हम तुमको बता रहे 2019 मई का बात बता रहे हैं। हम ITR YTR 3 साल का बना के बैलेंस शीट वगैरह बना के गए, फिर से बैंक गए, ठीक है। फिर बैंक जाके वहाँ पे दिखाएं, अब बता देगा कि नहीं देगा, हाँ देंगे। कितना चाहिए बोलिए ना, कितना चाहिए। मेरा बजट 25 लाख तक का है, 25 लाख के अंदर आप जितना अमाउंट बोलेंगे आपके लिए पास, सर आपके लिए हम साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है, समझा। तो बैलेंस शीट ये होता है कि हर एक कंपनी का, एक इंडिविजुअल का क्या बताता है, वो फिनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी तो तक तुमको पता है कि हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। जगह तो लगेगा, तो एक काम करते हैं, लिखो
इन दी बुक्स ऑफ। मेरे को नहीं लगता कि अब तुमको ये इसका मतलब समझाने का जरूरत है, ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ का मतलब कि सबको मालूम है, जिसका बिजनेस है, ठीक है, जिसका बिजनेस होता है उसका नाम होगा यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे जो भी जैसे ट्रायल बैलेंस में होता है ना फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे वो डेट रहेगा। ईयर का लास्ट डेट होता है, जैसे या तो 31 दिसंबर होता है या तो 31 मार्च होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट पहले मेरे को बनाने देना। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। तुम अपना पेज का आधा कॉपी तक ये फॉर्मेट आनेगा, ठीक है, आधा कॉपी। ये डेबिट, ये क्रेडिट, आधा कॉपी तक टानेगा। आधा कॉपी तक टानो। रेडी? नहीं, रेडी? चलो। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट में हम क्रॉस 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 लिखे, यानी अमाउंट में हम लोग जो मेरा क्वेश्चन बोलेगा अमाउंट, वो अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक क्रॉस क्रॉस क्रॉस। हाँ हाँ, मेरे साथ ही लिखना, टू ओपनिंग स्टॉक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, मेरे साथ रहेगा सब। उसके बाद टू परचेज, टू परचेज, इसको डिटेल्स में लिखो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, टू परचेज क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। ऐड, यहां पे ऐड, फर्दर परचेज। जैसे याद है ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम, लास्ट क्लास में जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए थे उसमें वो नीचे बोला था ना कि क्रेडिट परचेज हम लोग किए थे लेकिन हम लोग लिखना भूल गए थे वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या किए थे, परचेज में ऐड किए थे, ये वही वाला परचेज है, ठीक है। कि अगर नीचे बोलेगा तुमको कि कुछ गलती हो गया, हम लोग परचेज किए हैं किसी से बट लिखना क्या हो गया, भूल गए, तो लिखना भूल गए तो हम लोग लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड फर्दर परचेज अगर मेरा क्वेश्चन बोलता है तो। लेस परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माइनस होगा, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। इसको प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो बाहर निकल जाएगा। और भी हो सकता है, एडजस्टमेंट जितना नीचे जितना गलती बोलेगा वो सब सारा को तो सही करना ही है, ठीक है। बस इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे प्लस माइनस करके जो भी आएगा। उसके बाद 2 कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड मतलब सामान लाने का खर्चा अगर कुछ पे कर रहे हैं तो। फिर 2 इंपोर्ट, 2 इंपोर्ट, अगर तुम्हारा क्वेश्चन इंपोर्ट को लेके कुछ बोलता है तो इंपोर्ट, 2 इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब अगर इंपोर्ट को लेके कुछ एक्सपेंसेस लाया है तो, ठीक है, लिखा इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी के बाद बाई साइड में लिखो बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि कैश सेल भी बोल देगा, क्रेडिट सेल भी बोल दिया, ठीक है। तो कैश सेल मतलब क्या होता है पता है, ये जनरल एंट्री में क्या है, तो कैश सेल क्या होता है कि जो पैसा लिए और सामान बेचे, और क्रेडिट सेल क्या होता है जो उधार में बेचे हैं, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग दिया है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेगा सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लोग लिख लो कैश प्लस क्रेडिट। परचेज में भी, ठीक है, परचेज में भी अगर ऐसा बात रहा तो कैश प्लस क्रेडिट करके जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों में, हाँ कैश प्लस क्रेडिट उसमें भी होगा, उसमें भी होगा, क्या बोल रहे, ठीक है। इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगा रहे सामान, ठीक है, एक तरह का से परचेज हो गया। कैश प्लस क्रेडिट, कैश भी होता है क्रेडिट भी होता है, दोनों ही। कैश में तुम सेल करेगा, क्रेडिट में भी तो सेल कर सकते हैं, हाँ दोनों का अमाउंट ऐड करके ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस माइनस करके जो अमाउंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसका लिखो यहाँ पे 2 वेजेस, 2 वेजेस, इसमें लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। एडजस्टमेंट वाला मतलब एडजस्टमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग बोला है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ही वो यहाँ पे ऐड होगा, वरना वो ऐड नहीं होगा। 2 वेजेस ऐड आउटस्टैंडिंग, और इन दोनों को ऐड करके जो बाहर आएगा वो यहाँ निकल जाएगा बाहर। फिर लिखेगा 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो बाहर निकल जाएगा मतलब इस साइड आ जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा मतलब अमाउंट में, मतलब अमाउंट इधर से अमाउंट में, अरे इन दोनों को ऐड करके बाहर निकालना है। बाहर निकल जाएगा मतलब क्या, उधर थोड़ी ना चल जाएगा। बाहर निकल जाएगा मतलब डिटेल्स में ऐड करके जो आएगा वो बाहर निकल जाएगा। डिटेल्स किस लिए है, हाँ बाहर निकल जाएगा मतलब अमाउंट में जाएगा, हे भगवान।
ठीक है, 2 पावर एंड फ्यूल, 2 पावर एंड फ्यूल। वाटर भी दे सकता है, पावर एंड वाटर भी वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। टू पावर एंड फ्यूल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जगह वो लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस ना बोल के क्या बोल सकता है, चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल सकता है, ठीक ठीक है। अच्छा सर एक बात पूछना था। क्या बोलो सर ये जो इंपोर्ट हो गया, ड्यूटी हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, अभी जो नीचे जो तो लिखे वो तो वो डायरेक्ट आप इस तरफ लिख दिए, लेकिन जब वेजेस वगैरह हो तो ऐड करके इस तरफ। जनरली ये सब चीज में तुमको एडजस्टमेंट मिलेगा, इसलिए हमको मालूम है, इसलिए 5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, मालूम है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, या फिर हम पढ़ाते पढ़ाते हमको मालूम है। जरूरत ही है, आना ही होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी एडजस्टमेंट बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है। सबके बारे में देखो, मेरा बात सुनो, जिसके बारे में कुछ बोलेगा उस अमाउंट को कहाँ लिखेगा, डिटेल्स में, ठीक है। फिर उसके बारे में जो भी बोला, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो डिटेल्स में प्लस माइनस करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। ये काम किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम डिटेल्स में लिखे हैं वही डिटेल्स में होगा, उसी के बारे में बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बट 95% केसेस में हम जो डिटेल्स में लिखे हैं उसी के बारे में तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलेगा, वो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ऐसा बोल तो किसी के बारे में भी सकता है। बाई साइड में लिखोगे बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, और यहां पे हम क्रॉस 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 जो दे रहे हैं ना, उसके पास हम ब्रैकेट में यहां पे कॉस्ट भी लिख लिए, कॉस्ट भी लिख लिए, बाई एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट के सामने कॉस्ट भी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे ब्रैकेट में लिखना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और यहाँ पे AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोल के रख गया है। बुक वैल्यू मतलब हो गया कि एसेट्स मतलब स्टॉक जितना का है, और मार्केट वैल्यू मतलब तो तुमको मालूम ही है कि मार्केट में जितना में बिकेगा। दोनों में से जो अमाउंट छोटा रहता है हम लोग यहाँ पे वही अमाउंट लिखते हैं, और ये बात कौन बोल के गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हम लोग अकाउंट्स में जितना भी काम करते हैं सब कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही काम करते हैं, और टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 32 ठो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से काम में 29 तक आता है जनरली, ठीक है। तो जो भी तुम लोग काम करते हैं, जो भी तुम लोग सीख रहा है, सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है, और ये बात जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। AS2। हाँ, AS2 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जैसे लेजर क्लोज करता है ना, वैसे ऐसे क्लोज कर देना है, लाइन टानो, जैसे हम लाइन टान रहे वैसे लाइन टानो, हाँ। ठीक है। उसके बाद जैसे लेजर करता है, लेजर में क्या करते हैं हम लोग, पहले इस साइड का टोटल करते हैं। मान लो जो लोग पहली बार कर रहा है, ठीक है, जिन लोगों को ठीक ढंग से नहीं पता, पहले इस साइड का टोटल किया, ठीक है, इस साइड का टोटल करके, डिटेल का टोटल नहीं करना है, किसका टोटल करना है, अमाउंट का, अमाउंट का टोटल करके मान लो यहाँ पे आ रहा है 50,000, ठीक है, और इस साइड का टोटल करके मान लो 35,000 आ रहा है, ठीक है, 35। तो दोनों साइड में से कौन सा साइड बड़ा है, 35 या 50? 50।
तो जो बड़ा है वही दोनों तरफ लिखना है। इधर भी हम क्या लिख दिए 50, ठीक है, लेकिन इस साइड था कितना 35, कितना कम है, कितना कम है 15,000। समझ में आ रहा है तुमको? कितना थोड़ा थोड़ा मतलब